बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 जनवरी 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा का आज ऑनलाइन इंटरेक्शन था, फॉरेन मीडिया के साथ स्केड्यूल था। उन्होंने ब्रीफिंग देना थी यूक्रेन के मौजूदा हालात पर और कुछ सवालात भी उन्होंने लेना थे। मैंने भी उस मीटिंग के अंदर शिरकत करना थी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे के लिए ये मीटिंग स्केड्यूल थी, लेकिन अभी मुझे ईमेल रिसीव हुई कि दिमित्रो कुलेबा की मसरूफियात के बाइस ये मीटिंग जो है, ये ब्रीफिंग पोस्टपोन कर दी गई है और आने वाले दिनों में रीस्केड्यूल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ सवालात भी पूछने का मौका मिलेगा। जो ही ये मीटिंग रीस्केड्यूल होती है तो यहाँ पर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मोटे मोटे 2-3 इंपॉर्टेंट सवालात को कंबाइन करके यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से पूछ लिया जाए। कड़वे कड़वे सवाल भी आप पूछ सकते हैं। बहरहाल सवाल ये है कि दिमित्रो कुलेबा की ये मीटिंग जो कि स्केड्यूल थी आज के लिए, ये पोस्टपोन क्यों हुई? क्योंकि दिमित्रो कुलेबा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। कहाँ पर? सोलेडार की बैटल को लेकर यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर समेत यूक्रेन के जो हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स हैं उनके राब्ते चल रहे हैं नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स के साथ सोलेडार की बैटल को लेकर। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यूक्रेन ने अभी तक सोलेडार की बैटल के अंदर शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, बल्कि यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि सोलेडार हमारा था, सोलेडार हमारा है और सोलेडार हमारा ही रहेगा। जो तस्वीर जारी की गई थी वैगनर के सरबराह की जानिब से, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि वैगनर के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने फौजियों के साथ ये तस्वीर जारी की थी सॉल्ट माइन के अंदर से। सोलेडार के अंदर काफ़ी सारे सॉल्ट माइंस हैं, तो सॉल्ट माइन के अंदर से तस्वीर जारी की थी वैगनर के सरबराह ने और ये मैसेज दिया था कि सोलेडार की सॉल्ट माइन हमारे अंडर कंट्रोल है। तो यूक्रेन की जानिब से अब ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये जो तस्वीर है वैगनर के सरबराह की अपने फौजियों के साथ, अपने फाइटर्स के साथ, ये जिस माइन के अंदर खड़े हुए हैं, ये माइन काफ़ी साइड पर है। सोलेडार के अंदर बहुत ज़्यादा माइंस हैं और बहुत लंबी लंबी, मीलों लंबी, सैकड़ों मील लंबी माइंस भी हैं। और यूक्रेन के फौजियों ने, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो मेजर माइंस हैं, जो मेन बड़ी बड़ी माइंस हैं, जो नमक की कानें हैं, वो अभी तक हमारे अंडर कंट्रोल हैं। और अगर एक आध माइन सोलेडार की वैगनर ने कंट्रोल कर ली तो इट डजंट मीन कि वैगनर ने सोलेडार को कंट्रोल कर लिया। सोलेडार हमारे अंडर कंट्रोल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसाइसिव बैटल चल रही है जो कि आने वाले दिनों में सोलेडार का फ्यूचर तय करेगी। ये यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का मौक़िफ़ सोलेडार की बैटल को लेकर सामने आ गया। अब दूसरी साइड पर जो तस्वीरें जारी की गई थी, सोलेडार की बैटल जीतने की बातें इंटरनेशनल मीडिया पर की जा रही थी, तो रद्द-ए-अमल दूसरी साइड से भी सामने आया है। वैगनर का भी, डोनेट्स्क के जो रशियन सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनका भी, क्रेमलिन के तर्जमान का भी और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि सोलेडार की तरफ, बखमुत की तरफ हमारी मस्बत पेशकदमी जारी है और वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। यानी कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन के अंदर ये नहीं कहा कि सोलेडार की बैटल रशिया ने जीत ली। यही बात क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने भी की और दिमित्री पेस्कोव ने भी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बखमुत और बहुत अच्छी खबरें मैदान जंग से हमें रिसीव हो रही हैं। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि सोलेडार की बैटल हमने जीत ली। वैगनर और डोनेट्स्क के जो रशियन सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट जारी की जिससे पूरा सीन जो है वो वाज़ेह हो गया। डोनेट्स्क के जो रशियन सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन्होंने कहा कि हाँ, यूक्रेन के फौजी अभी सोलेडार के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्मॉल पॉकेट्स ऑफ यूक्रेनियन सोल्जर्स, यानी कि इक्का दुक्का जो दस्ते हैं यूक्रेन के फौजियों के वो सोलेडार के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने सॉल्ट माइंस के अंदर पोजीशंस ले रखी हैं। वैगनर के मुताबिक यूक्रेन के ये फौजी हैं 500 से 700 जिन्होंने सॉल्ट माइन के अंदर पोजीशंस ले रखी हैं। वैगनर ने कहा कि हमने घेरे में ले लिया उन सॉल्ट माइंस को और हमने वार्निंग जारी की है और ये कहा है सॉल्ट माइंस के अंदर पोजीशन लेकर बैठे हुए यूक्रेनी सोल्जर्स को हमने ये कहा है कि सरेंडर कर दो, बाहर आ जाओ, अपने हथियार फेंक दो, वरना फिर मौत का
इंतजार करो। वैगनर की जानिब से वार्निंग दे दी गई यूक्रेन के उन फौजियों को जो कि पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं सोलेडार की इक्का दुक्का सॉल्ट माइंस के अंदर। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल वैसा सीन हमें नजर आ रहा है सोलेडार के अंदर जैसा सीन अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर हमें नजर आया था। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर इसी तरह यूक्रेन के कुछ सैकड़ों फौजियों ने पोजीशंस ले ली थी और उन्होंने हथियार फेंकने से, बाहर आने से इनकार कर दिया था और वो मामला चंद हफ्तों और चंद महीनों तक चलता रहा था, जिसके बाद जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो अज़ाव बटालियन के यूक्रेन के ट्रूप्स थे उन्होंने आखिरकार हथियार डाल दिए थे और रशिया के हवाले खुद को कर दिया था। अब यहाँ पर भी ऐसा ही सीन मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि ये सीन कितने अरसे चलता है, चंद घंटों, चंद दिनों या फिर चंद हफ्तों का मामला है कि यूक्रेन के फौजी यहाँ पर डट कर बैठे रहेंगे और मदद इमदाद का इंतजार करेंगे, जिसके लिए दिमित्रो कुलेबा ने अपनी मीटिंग को रीस्केड्यूल किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी राब्ते में हैं नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स के साथ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जो सोलेडार का प्रोपेगेंडा है, सोलेडार की जंग जीतने का जो प्रोपेगेंडा है रशिया का, इसका मकसद कुछ और है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये शोर मचाकर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि अब एक और मोबिलाइजेशन कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस मोबिलाइजेशन कैंपेन को अच्छे से चलाने के लिए रशिया की जानिब से इस तरह का शोर मचाया जा रहा है ताकि जो रशिया के जवान हैं वो मैदान जंग में आने से ना घबराएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि होल्ड योर ग्राउंड्स, डटे रहो और मुकाबला करते रहो रूस की फौजियों का जब तक तुम्हारे अंदर दम खम बाकी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज से भर भर कर असलहा, गोला बारूद आपको फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंचाए। जर्मनी पर किस तरह से क्रिटिसिज्म किया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और कहा था कि हमें लेपर्ड टैंक्स जर्मनी की जानिब से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। यूक्रेन के सदर ने एक और मुतालबा रखा नेटो ममालिक के सामने अपने वीडियो पैगाम के अंदर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे लॉन्ग रेंज वेपन दे दो, बगैर डरे मुझे लॉन्ग रेंज वेपन दे दो। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं कि मैं लॉन्ग रेंज वेपन को डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करूंगा और उन पोजीशंस को टारगेट करूंगा जो हमारे लिए खतरा है, जैसे कि बखमुत की बैटल हो गई, सोलेडार की बैटल हो गई। ये जीतने के लिए हमें आपके लीथल वेपन की, लॉन्ग रेंज वेपन की, टैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत जल्द ज़रूरत है। अब ये जो 500-700 फौजी सॉल्ट माइंस के अंदर पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं, ये मदद इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह इस जंग का और इस बखमुत की और सोलेडार की इस बैटल का पांसा पलटा जा सके। इसलिए रशिया को एज सून एज पॉसिबल, या अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट की तरह इसे लटकाना नहीं चाहिए इस मामले को। एज सून एज पॉसिबल जो सोलेडार का कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर, बजाय वार्निंग्स देने के, बजाय सरेंडर करने का कहने के, एज सून एज पॉसिबल सोलेडार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए इससे पहले कि मदद इमदाद आ जाए। आपको मालूम है कि यूक्रेन अकेला नहीं है। यहाँ पर जो नेटो ममालिक हैं, 30 ममालिक का जो जत्था है, 30-32 ममालिक का, वो भी यहाँ पर मैदान जंग के अंदर भी मौजूद है। सिर्फ असलहे, गोले बारूद की सप्लाई तक नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस भी और मैदान जंग के अंदर भी फॉरेन फाइटर्स के नाम पर मर्सनरीज नेटो ममालिक के मौजूद हैं। अब ये चंद घंटों के अंदर या फिर चंद दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा जब क्रेमलिन की जानिब से ऑफिशियली सोलेडार का कंट्रोल अपने पास आने का ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद ही ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस जानिब से तो वैगनर और दानियस के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो तो कॉन्फिडेंट हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि 500-700 यूक्रेनी सॉल्ट माइंस के अंदर पोजीशंस लेकर बैठे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं या फिर रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं, वो अभी भी काफ़ी मोहतात नज़र आ रहे हैं सोलेडार की बैटल में विक्ट्री को ऑफिशियली अनाउंस करने में। सिर्फ बखमुत या फिर सोलेडार या फिर ईस्टर्न यूक्रेन नहीं, बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया ने ज़ैपोरिज़िया पर भी मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं। बहुत ज़्यादा मिसाइल स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई और रशिया ने ये कहा कि हमने अपने ऑपरेशन को उसी तरह से, उसी पेस के साथ आगे लेकर बढ़ते रहना है, कहीं भी हमारा फोकस डाइवर्ट नहीं होगा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने रशिया के 100 फौजी मारे हैं,
सोलेडार के अंदर, सोलेडार और बखमुत के अंदर हमने रशिया के 100 फौजी मारे हैं। यानी कि सोलेडार और बखमुत ईस्टर्न यूक्रेन से हटकर भी लड़ाई मैदान जंग के अंदर जारी है और रशिया का ऑपरेशन उसी सिमत और उसी पेस के साथ आगे बढ़ रहा है। बस एक तब्दीली है, तब्दीली भी बहुत बड़ी है। मैंने आपको बताया था कि सर्गेई सरोवकिन, इन्हें 3 माह पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अंदर जो रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है उसका कमांडर तैनात किया था। अब सर्गेई सरोवकिन को फिर से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हटा दिया है और इनकी जगह जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उनको यूक्रेन के अंदर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का हेड कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, जो कि ये मैसेज देता है रशिया के जो जनरल स्टाफ हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उनकी तैनाती एज ऑपरेशन कमांडर ये मैसेज देती है कि ये जंग, ये ऑपरेशन काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाला है। ये जो तैनाती है रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की, ये यही मैसेज दे रही है और एनालिस्ट जो हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तैनाती यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन कमांडर के तौर पर ये यही मैसेज दे रही है कि जंग बहुत लंबी चलने वाली है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं इन दिनों के अंदर। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, रशिया के सोशल मीडिया पर, और उससे भी ज़्यादा मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, यूक्रेन के सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश करी और ये कहा जा रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो बैटल फील्ड के अंदर जो शिकस्त है उसकी वजह से काफ़ी टेंस हैं, इसीलिए उन्होंने झाड़ पिला दी अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या बात की, किस तरह से डांटा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ऑन कैमरा मीटिंग के दौरान, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। У нас есть контракты и по, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии. И ГТЛК, и другие лизинговые компании, это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано, это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения суперджета МС-21. Полностью все сверстано. Денис Валентинович, Да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали, ну чего вы в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, нет, директора предприятия говорят, нет контрактов, а у вас все сверстано, ну. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जो कि कुछ इन्वेस्टमेंट के, कुछ बिजनेस के मामलात को लेकर अपने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको थोड़ी सी झाड़ पिला रहे थे कि तुम मुझे पागल मत बनाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ कि प्रोजेक्ट आया या नहीं आया, इस डेट को, ये स्केड्यूल है, ये तैयारियां हैं। इस तरह की लंबी बातें करने का टाइम नहीं है। प्रोजेक्ट आया है तो बता दो, नहीं आया तो बता दो, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की बात अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ की तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया के ऊपर, यूक्रेन के सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश करी और ये कहा जा रहा है कि सर्गेई सरोवकिन ने ही नाराज़ किया होगा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, या फिर बैटल फील्ड के अंदर से जो वैगनर्स की जानिब से, या फिर चेचन्स की जानिब से, या फिर सर्गेई सरोवकिन की सरबराही में जो रशिया के ट्रूप्स थे या रिजर्व फौजी हैं वो इतना ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पा रहे जितना ज़्यादा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको आज की डिटेल्स आपके सामने रख दी। यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि हम अगर जंग को लंबा ले जाने का प्लान है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, तो हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस जंग को अगर लंबा खींचना है तो हम भी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि जितनी लंबी, एज लॉन्ग एज इट टेक्स, हम यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे। जंग कितना अरसा और चलनी है इसका फैसला तो होगा आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों में। ये जो डिसाइसिव बैटल सोलेडार की है ये इस जंग के मुस्तकबिल का तयन करेगी कि ये जंग कितना लंबा चलेगी और क्या रुख इख्तियार करेगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।